दोस्तों पीछे हमारी क्लास है और क्लास के ऊपर टेरेस पर एक वाटर टैंक रखा हुआ है। क्या वाटर टैंक से भी मैथ्स का एप्लीकेशन सीख सकते हैं? चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों इस तरह का वाटर टैंक लगभग हर घर में टेरेस पर आपने देखा ही होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जितने घर आसपास है हर एक घर के ऊपर छोटे बड़े अलग अलग कलर में, येलो वाइट कलर में अलग अलग टाइप के वाटर टैंक रखे हुए हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इस वाटर टैंक पर जो कैपेसिटी लीटर्स में लिखा हुआ होता है, क्या वाकई में उतना पानी इसमें स्टोर किया जा सकता है या कुछ कम ज़्यादा होता है? तो चलिए आज का हमारा यही टास्क है। हम देखते हैं प्रैक्टिकली चेक करके, मैथ्स का एप्लीकेशन करके, मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ करके कि क्या वाकई में इतना पानी इसमें स्टोर किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो टैंक है सिलेंड्रिकल शेप में है और अगर हमें कैपेसिटी फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है 22/7। बस हमें किसी भी तरह रेडियस और हाइट पता चल जाए तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम से ही हम कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं लीटर्स में। तो चलिए सबसे पहले हम टेप से रेडियस और हाइट मेजर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने टेप लेकर वन एंड से अदर एंड तक हमने स्ट्रेच कर लिया इसे, और जैसा कि मेजरमेंट टेप में हम देख रहे हैं 1 मीटर से भी थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है। 1 मीटर की मार्किंग आप देख सकते हैं रेड में यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे थोड़ा बड़ा है। कहाँ तक आ रहा है ये 20 और ये 26, आप देख सकते हैं यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब ये 20 और ये 6 तक जा रहा है, मतलब 1 मीटर 26 सेंटीमीटर का ये लेंथ हो गया। सो हमने डायमीटर जो है वो मेजर कर लिया है, 1 मीटर 26 सेंटीमीटर का है। सो हाइट फाइंड करने के लिए हमने टेप को टैंक के बॉटम में लगा लिया है। अब चेक करते हैं इस टैंक की कितनी हाइट है। तो आप देख सकते हैं ये जो टैंक है 1 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ये 1 मीटर यहाँ आ चुका है, ठीक है, 1 मीटर से भी ज़्यादा है। तो आप यहाँ मार्किंग अपन ले लेते हैं 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक, क्योंकि यहाँ से टैंक जो है थोड़ा सा कर्व शेप में है। तो हो सकता है हमारा आंसर में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आए, क्योंकि यहाँ से कर्व शेप है, रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है। सो हम मेजरमेंट ले लेते हैं 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाइट। तो चलिए मैथमेटिकली भी अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। सो सारे मेजरमेंट हमने ले लिए। हाइट हमें मिली थी 1.20 मीटर, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने उसे कट कर दिया है। डायमीटर हमें मिला था 1.26 मीटर। अब डायमीटर से रेडियस फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा और हमें ये आंसर मिल गया। तो चलिए फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। सो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस हमारे पास है 1.26/2, ठीक है। अब ये स्क्वायर है इसलिए हमें 2 टाइम्स इसे लिखना पड़ता है और इंटू एच। एच कितना आया हमारा 1.2, ठीक है। सारे जो मेजरमेंट थे, जो भी हमने लेंथ से लिया था, वो सारे मीटर में थे, एक ही यूनिट थी, सेम यूनिट थी, इसलिए इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए अब इसे कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कैंसिल आउट होगा, 7 1 ज़ा 7 और 5 इधर जाएगा, 7 8 ज़ा 56। 2 नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल है इसलिए यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, मतलब 0.18 इसका आंसर आएगा। 2 से इसे कट करेंगे तो 11 टाइम्स में कट हो जाएगा, 11 आएगा। देन 2 से ये भी कैंसिल हो जाता है, 2 6 ज़ा 12 और ये 0.0। तो जो नंबर हमारे बच गए हैं उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 11 इंटू 0.18 इंटू 1.26 इंटू 0.6। अब करना क्या है, हमें सिंपली से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 36 का होगा 6, कैरी आएगा 3, 6 2 ज़ा होता है 12 प्लस 3 5 15, 15 का 5 कैरी 1 आएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। अब देखिए यहाँ पर 1 डिजिट के बाद और यहाँ 2 डिजिट के बाद, तो टोटल 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग नंबर है उसे हम कॉपी कर लेते हैं, 11 इंटू 0.18। तो चलिए अब इन दोनों नंबर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, 18 6 ज़ा होता है 108, 108 का 8 लिखेंगे, कैरी आएगा 10, ठीक है। 18 5 ज़ा 90, 90 प्लस 10 होता है 100, 100 का 0 कैरी 10, 18 7 ज़ा 126, 126 और 10 होगा 136, 136। अब देखिए इस नंबर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ 2, तो टोटल 5 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। सो ये 3 और ये 2 5, मतलब डेसिमल इधर आएगा।
अब हमें करना है क्या, मल्टीप्लाई बाय 11। सो 11 से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक होती है जो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में सिखाऊंगा। अभी डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, तो आंसर कितना आएगा देखिए, 8 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1। सो मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये आंसर हमें मिलेगा। अब डेसिमल कहाँ पुट करना है, तो देखिए 3 2 5, 5 नंबर के बाद हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 1.4968 ऐसा आएगा आंसर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है और मीटर में हमारा सारा मेजरमेंट दिया था इसलिए मीटर क्यूब आएगा, लेकिन कैपेसिटी तो लीटर में होती है, इसीलिए इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं मीटर से लीटर में, मीटर क्यूब से लीटर में, सो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके लीटर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है, इसलिए 3 डिजिट ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट होगा, 1 2 3। सो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 1496.88 लीटर, और ये 3 यहाँ प्लेस यहाँ पर शिफ्ट हुआ इसलिए ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो हमें 1496.88 लीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर हम बोले तो 1500 के करीब करीब इतना लीटर का कैपेसिटी उसका हमें आंसर मिल गया है। देखिए सिर्फ 3 लीटर के करीब इसमें कम है, तो इतना हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ चुका है। तो चलिए हम चेक करते हैं क्या एक्चुअल में इतना ही वाटर है क्या करके। सो मैथमेटिकली सॉल्व करके हमने जो आंसर निकाला है, हम एक बार टैली कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या वाकई में सेम आंसर है या कुछ फ़र्क आया है। चलिए अब देख सकते हैं इस टैंक पर यहाँ जो लिखा हुआ है 1500 लीटर, और हमने जो सॉल्व किया था वो भी लगभग सेम ही आंसर आया है। सो इससे हमें पता चल गया दोस्तों कि जो कैपेसिटी लीटर्स में मेंशन किया होता है, सच में उतना ही वाटर, उतना ही पानी उस टैंक में स्टोर किया जा सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल तरीके से हम मैथ्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू।